हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 जो कि रियल नंबर्स का एक पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन ये है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो पहले समझते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग होता है जैसे कि 1.2, 7.1 और यो कि 1.7, 2.8 जो कि एंड होते हैं। देखिए हमने अगर 4.7 लिया यहाँ पे तो एंड हो रहा है 4.7 या फिर सिर्फ 4.0 वो एंड हो रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे होते हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं 1.4141 ऐसे रिपीट होते हैं। देखिए 2.31611111 रिपीट हो रहे हैं, एंड नहीं हो रहे हैं। देखिए जैसे कि आपको अगर 10 को 3 से डिवाइड करना है तो 3.3333 आएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ऐसा पहला सम सॉल्व करेंगे कि 13/3125। तो यहाँ पे हम 3125 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें 3125 और 625 आएगा 5 से डिवाइड करके। ये आपको अभी तक करने को आ गया होगा, ये मैंने पिछले कई वीडियो में ये सम पढ़ाया है ऐसा करने को। तो आप ये अपने आप पर निर्भर कम कर सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग मतलब क्या, अगर 2n या फिर 5n या फिर दोनों 2n और 5n अगर यहाँ पे डिनोमीटर आते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होता है। ये देखिए यहाँ पे क्या आए हैं, 5 आए हैं, 5 5 बार आए हैं तो 5:5। तो 5:5 मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है 5:n, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। तो 7/8, 8 का क्या होता है, 8 2 का क्यूब होता है, इसलिए 2 क्यूब लिया। 2 क्यूब यहाँ पे देखिए 2:n, तो यहाँ पे वो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे और देखेंगे 64/455। तो 455 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें 5, 7 और 13 मिलेंगे। तो 5, 7 और 13, ये देखिए यहाँ पे 5:1 तो है। देखिए 5 सिंगल है, देखिए वो 5:1 होता है। 5:1 तो है, लेकिन 7 और 13 भी है उसके साथ। 7 और 13 हमारे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या फिर दोनों होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे 5 तो है लेकिन 7 और 13 दूसरे हैं, तो यहाँ पे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 15/1600 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें ये आ जाएगा 2 6 बार आएंगे और 5 2 बार आएगा। तो 2�6 एंड 5²। तो ये देखिए यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं 2n एंड 5n। तो यहाँ पे 2�6 इंटू 5² हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ डिफरेंट टाइप का है, जैसे कि 219/2/2, 5:7 और 7:5। तो हमें यहाँ पे देखते ही मिल चलता है 7:5 है, इसलिए या तो 2 और 5n होना चाहिए, 5:n होना चाहिए या फिर दोनों हो जाए। लेकिन यहाँ पे दोनों हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक्स्ट्रा 7 है। तो 7 है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। ये देखिए यहाँ पे 2⁻³ है और 5² है, लेकिन सेटिस्फाई हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग होगा। यह आप याद रखिए कि अगर 2 और 5 इसके अलावा कोई और नंबर आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, यह बात याद रखिए। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन जो कि मैं आगे करने वाला हूँ वो यूजुअली एग्जाम में नहीं पूछते, फिर भी मैं आपको अगर एक्सरसाइज में है तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1, जो कि पिछला क्वेश्चन था 1 क्वेश्चन में, विच है टर्मिनेटिंग। जो हमें आंसर टर्मिनेटिंग मिले हैं उनका कुछ करना है यहाँ पे। तो हमें 17/8 टर्मिनेटिंग मिला था। तो 17 बाई इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए 17 डिवाइडेड बाई 8, 8 इंटू 2 यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 0 लगा, पॉइंट आ गया। देखिए 0 लाया है इसलिए पॉइंट आए हैं। तो 8 इन 1 8, वो यहाँ पे आ गया। 20 पॉइंट लाए हैं, 0 लाए हैं, 22 16, यहाँ पे ऐसे करना है 0 तक आना है। तो यहाँ पे हमें टर्मिनेटिंग एंड हो जाएगा। ये देखिए 0 आया तो एंड हो गया। तो 13/3,125 ये यहाँ पे डिवाइड करना है। ये इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, हालांकि ऐसे सम आते ही नहीं एग्जाम में, लेकिन मैं कर रहा हूँ आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे इसका आंसर आता है 0.0416। आप करके देख सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है। और ये लास्ट सम है, ये भी यूजुअली क्वेश्चन पेपर में आपके नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स। तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 43.112 इसको हमें रैशनल करने के लिए यहाँ पे वो पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पे 1 आएगा, और जो कि पॉइंट के इस राइट साइड में जितने नंबर हैं उतने यहाँ पे 0 लगाने हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 0 यहाँ पे लगेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे ये बड़ा नंबर है, ये मैंने करके दिया है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 जीरोस आएंगे। तो यही ऐसा सम है। आप इन्हें सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।